खरूज और उसका 19 बाब और उसकी 14 आयत को निकालिए और इस 14 से 15 आयत से 16 तक हम इसकी तिलावत करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान बहन तंजीला है, वो इस आयत को पढ़ेंगी। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, खरूज 19 बाब उसकी 14 आयत। तब मूसा पहाड़ पर से उतर कर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। आमीन। आमीन। आइए सब बैठिए और आज जो मेरा आइए सब बैठ जाइए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद के चुने हुए लोग, खुदावंद के चुने हुए लोग। तो यहाँ पर खुदावंद ने मुकद्दस मूसा को क्या कहा, मैं आप सबके सामने फिर दोबारा से इसको पढ़ लेता हूँ। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। सब तीसरा जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करीना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और मूसा लोगों के खेमा गाह से बाहर लाया। मूसा लोगों को खेमा गाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। अच्छा जी, आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए कि जब मुकद्दस मूसा ने लोगों को बताया कि अपने कपड़े धो लेना, तो हमने खुदावंद के पास जाना है, तो तब सारे लोग क्या हुए, 3 दिन पहले अपने आप को उन्होंने पाक साफ कर लिया। कि देखिए कि ये मैं बात करना चाहता हूं कि खुदावंद ने क्या किया था, मुकद्दस मूसा को चुना हुआ था और देखिए कि वो उसका मुकद्दस बंदा था। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा का जो मैंने पढ़ा है कि खुदा के चुने हुए लोग टॉपिक है मेरा। कि देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने लगा। कि 3 दिन पहले उन्होंने अपने आप को क्या किया, पाक साफ किया, क्योंकि खुदा के पास जाना था। तो आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमारे जो बहन भाई हैं उनके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं कि खुदा के चुने हुए लोग, कि जो खुदा के जो लोग होते हैं वो अक्सर ही ये करते हैं कि कहते हैं कि आज जुमा है, आज हफ्ता है, कल संडे है, छुट्टी होगी। तो लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखें कि हमें इस कलाम पर गौर करने की जरूरत है कि हमें जब संडे को चर्च में जाना है तो 3 दिन पहले अपने आप को पाक साफ रखना चाहिए, 3 दिन पहले। लेकिन आज लोग कहते हैं कि हम नया अहदनामा जो है हम उस पर गौर करते हैं। नए अहदनामा में भी खुदा ने लोगों को बहुत ज्यादा तरबियत बताई है, अपने घर के बारे में बताई है और देखिए कि चर्च के बारे में, और इसके अंदर हमें बेशुमार हवाले मिलते हैं नए अहदनामा में भी और पुराने अहदनामा में भी। तो आज मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामे का अक्स है। जब तक पुराना अहदनामा नए अहदनामे के साथ नहीं मिलाते तो तब तक बाइबल मुकद्दस पूरी नहीं होती। तो देखिए कि लोग कहते हैं कि नए अहदनामा में खुदावंद जो है अपनी शरीयत को खत्म कर दिया है, लोग ये कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर यह बात की है कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं, मैं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बड़ा ही अच्छा है कि आप बोला करें मेरे साथ साथ कि शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूँ। अगर हम शरीयत को ना माने या उसको हम निकाल दें तो हमें पता कैसे चलेगा कि लोग जमीन पर कैसे आए और कैसे कैसे लोगों के साथ काम हुए और कैसे मुकद्दस मूसा ने बनी इस्राएल के लोगों को समुद्र में से निकाला। अगर हम नए अहदनामा को पढ़ें तो गुनाहों के बारे में पता कैसे चलेगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है,
जान दी है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुकद्दस मूसा ने लोगों को पैगाम दिया था वो ये था कि अपने कपड़ों को धो लें और अपने आप को पाक साफ कर लें। तो आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें कि क्या हो रहा है आज, पता नहीं चलता हमें। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे अगर घर में, चर्च में यहाँ पर कोई आए तो हमें हर किसी को नहीं कहना चाहिए कि बहन जी आजे पुलपिट के ऊपर। पुलपिट के ऊपर, पुलपिट का जो मतलब है, पहले तो हमें उसको जानने की जरूरत है कि वो है क्या। पुलपिट कहते किसको है? पुलपिट का मतलब क्या है कि हम पुल के ऊपर खड़े हैं ऊंची जगह पर। पुलपिट, पिट जो है, पुट भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ पिट भी कहते हैं। पिट के नीचे नीचे लोग खड़े हैं, तो खादम जो है वो पुल के ऊपर खड़े होकर लोगों को खींचता है। पुलपिट, पुलपिट का जो मतलब है पुल के, पुल के ऊपर खड़े होकर नीचे दलदल के जो अंदर लोग हैं, जो लोग खुदा से दूर हैं, उनको खींचता है बाहर कि ऊपर आ जाओ, बाहर खुदावंत के पास आ जाओ। तो ये पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हर किसी को पुलपिट के ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि आ जाओ भैन जी इत्थे आ जाओ, भाई जी इत्थे आ जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है? खुदावंत का जिंदा कलाम हमें क्या बता रहा है कि खुदावंत ने मूसा को बताया कि अपने लोगों को बताओ। तो जब देखे मुकद्दस मूसा ने लोगों को बताया कि क्या करना है, पढ़े जरा, तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। तो आज आप समझ गए होंगे कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है कि लोग क्या कहते हैं, अज हफ्ता है तो एक छुट्टी हुंदी है ते वे इस तरह देखो कि मेरे को अल्फाज नहीं कहने वास्ते, तो ये बारे सोचना चाहिए कि हमें पहले अपने आप को पाक साफ रखना चाहिए। रात को, हफ्ते की रात को क्या पता है क्या होता है क्या नहीं, लेकिन यह है कि हमें, जैसे यहाँ पर हमें जो सबक बताया गया है, जो हमें तालीम दी गई है, इसके बारे में हमें गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहूंगा और देखिए खरूज 19 बाप उसकी 16 आयत को मैं देखना चाहूंगा। जब तीसरा दिन आया तो सुबह सवेरे ही बादल गिरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करीना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कंप गए और मूसा लोगों को खेमा गाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। कहां पर खड़े हुए? पहाड़ के नीचे। लोग नीचे खड़े थे, लोग नीचे खड़े थे। आज जो पुलपिट होता है वहां पर 15-15, 20-20 लोग लाइन में खड़े होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज्यादा अपनी बात करूंगा कि अपनी बात करूं कि हमें जो है, हमारे जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो इस बात पर गौर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए कि लोग कहां पर खड़े थे? पहाड़ से नीचे खड़े हुए। और पढ़े बहन जी, कोया सीना और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन का शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। पहाड़ सारा जोर से हिल रहा था। कि देखिए कि लोग कहां पर खड़े थे? पहाड़ के नीचे। वो जहां पर खुदावन आया था वो क्या था? कोहे सीना का पहाड़ था। कोहे सीना का पहाड़ था। कोहे सीना का पहाड़ का मतलब क्या था? वो खुदावंत का एक मजबा था, पुलपिट था जहां पर खुदावंत आता था। और मजबा क्या था? पाक साफ मजबा होता है, वहां पर खुदावंत उतरा हुआ था। उसने फिर भी देखे लोगों ने अपने आप को पाक साफ कर लिया था, फिर भी लोग कहां पर खड़े थे? नीचे खड़े थे, पहाड़ से नीचे। जब खुदा ने कैसे उत्ते आ जाओ है, ऐसे उत्ते आ जाओ। तो आज हमें इस कलाम को भी मानने की जरूरत है। मैं ईमान लाता हूं और मैं यकीन रखता हूं और मैं इस पर अमल करता हूं कि मैं इस पुराने अहदनामा को भी मानता हूं। जब तक पुराना अहदनामा नहीं जुड़ता नए के साथ, तब तक कलाम मुकद्दस पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर क्या हुआ। पहाड़ पूरा क्या हो रहा था? पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करीना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया और खुदावन कोया सीना की चोटी पर उतरा और खुदावन पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। किसको बुलाया था? मूसा को। आज मैंने क्या टॉपिक शुरू किया है? खुदावन के चुने हुए लोग। तो खुदावन ने यहाँ पर किसको बुलाया था? मूसा को। उसने मूसा को चुना था, तो मूसा को ही उसने ऊपर बुलाया था।
तो बाकी लोग जो थे वो कहाँ पर खड़े थे? पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे। तो आज जो देखे बात मैं करना चाहता हूं कि मैंने अपना नाम नहीं करना, हमने खुदावंद का नाम करना है कि खुदावंद का नाम बढ़े, खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं घटता जाऊं और खुदावंद का नाम बढ़ता जाए, खुदावंद का नाम बढ़े। हमने अपनी बड़ाई नहीं करनी, खुदावंद की बड़ाई करनी है। आज हमें ये नहीं कहना कि ये मेरी बहन है या ये मेरी मामा है, मेरे पापा है, मेरी कजन है या मेरा कजन है, तो कोई गल नहीं, तुसी उते आजो। पहले उनको महसूस करना है। मसाशुदा लोग आ सकते हैं खुदावंद के मसबा पर, मसाशुदा। और हम अगर देखें खरूज उसका 29-30 बाप देखें, 31-32 देखें, इस 4 बाप मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं काफी दिनों से। जब इसको देखें तो वहां पर जब हारून जो मूसा का भाई था उसके बेटों को जब महसूस किया तो उन्होंने क्या कहा, उनको मसा करने का तेल हो और उनको मसा करो, फिर वो मेरी क्या करेंगे। खुदावंद ने कहा मेरी खिदमत करेंगे। पहले मसा करना, फिर वो मेरी खिदमत करेंगे। तो पहले मसा इंसान होना चाहिए, मसाशुदा होना चाहिए, और वो देखे महसूस होना चाहिए। फिर उसके बाद वो पुलपिट पर आकर खुदावंद का कलाम बयान कर सकता है, और वही कर सकता है जिसको खुदा ने चुना हो। हालेलुया। तो देखिए फिर मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को तकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बथेरे हलाक हो जाएं। फिर खुदावंद क्या कह रहा है मूसा मुकद्दस मूसा को कि नीचे जाकर अपने लोगों को बता, उनको समझा के वही ना हो कि हदों को तोड़ को ऊपर आ जाए। आज लोग हदों को तोड़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं, हदों को तोड़ करके। देखे कि यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब हम अपनी ही करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, खुदावंद से मुकाबला करते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम से मुकाबला करते हैं। तो यहाँ पर जब खुदावंद ने एक कलाम हमें दिया है, एक बयान हमें दिया है और हमें समझा दिया है, अक्ल और दनाई दी है, तो फिर हमें खुदावंद के काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अबू जी मैं बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ सही, बिल्कुल आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलपट जो है, पुलपट का मतलब जो है वो पहले हमें सीखने की जरूरत है। आज हम सीख रहे हैं खुदा के चुने हुए लोग कि पुलपिट का मतलब जो है पहले हमें उसकी समझ होनी चाहिए कि पुलपिट किसको कहते हैं। कुछ तो कहते हैं हमारे बहन भाई कहते हैं जो हमारे इधर चर्च में भी आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, स्टेज ते उत्ते हानू बुलांदे नहीं, हानू स्टेज ते नहीं बुलांदे। किहड़े स्टेज ते बुलाइए भैणा भाइयां नू, तुहानू भाइया भैणो किहड़े स्टेज ते बुलाइए? स्टेज ते इत्थे लाया नहीं, इत्थे पुलपिट है। स्टेज वो चीज है जिहड़ी देखो कि एक अदाकारा वास्ते हुंदी है। स्टेज और मसबे दे विच बड़ा फर्क है। और जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो मैं उनको यही कहता हूं कि घर के अंदर एक साइड पे एक मसबा बनाएं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्टेज बनाओ। तो आज और देखिए कि खुदावंद को वो बंदा पसंद है जो खुदावंद के कलाम को रूह और सच्चाई से बयान करे, और उसके बाद दलेर खादम खुदा ने पसंद किया है, दलेर खादम। तो देखिए कि आज जो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद के चुने हुए लोग, और अगर हम कहते हैं कि देखिए कि शरीयत खत्म हो गई है। मैंने कई लोगों से मैंने सुना है कि शरीयत खत्म हो गई, हुण फजल दा दौर है, हुण नवा ऐहदनामा चल रहा है। तो खुदा यसू मसीह ने भी तो किया ना, उन्होंने भी किया है कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूं। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि जसाया नबी की मार्फत उन्होंने ये कहा है कि वहां पर उन्होंने एक आयत यसू मसीह ने और भी बताई है कि तुम्हारे दिल तो मुझसे दूर, होंठों से तो मेरी तारीफ करते हो, तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। खुदा यसू मसीह ने क्या कहा है, जसाया नबी की मार्फत उन्होंने बताई है ये बात, उन्होंने जसाया का नाम लेकर बताया है। तो फिर उन्होंने शरीयत का नाम लेकर ये क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि वो भी वहां पर कह रहा है कि तुम होंठों से मेरी तारीफ करते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। ये मैं एक शरीयत की बात बता रहा हूँ अपने टॉपिक से हटकर, कि लोग कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई। खुदावंद ने शरीयत, खुदा यसू मसीह जब जमीन पर आए तो उन्होंने कितनी बातें शरीयत की बताई, नए अहदनामा के अंदर भी शरीयत की बातें कई बताई हैं उन्होंने ये भी कहा है। शरीयत, जो लोग कहते हैं शरीयत खत्म हो गई है, उनके लिए मैं अपने टॉपिक से हटकर बात करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई है, खुदा यसू मसीह ने ये भी तो कहा है कि मेरे नाम से लोग तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे और लान तान करेंगे। और उन्होंने जो नबी आए थे उनको भी उन्होंने कत्ल किया था, और तुमको भी कत्ल करेंगे, तुमको भी सताएंगे।
उन्होंने देखे कि नबियों का नाम लेकर, वो शरीयत के सारे थे ना, नबी शरीयत में आए थे सारे, तो उन्होंने उनका नाम ले लेकर कलाम हमें बताया है, उनका नाम ले लेकर हमें समझाया है कि उनके साथ क्या हुआ था, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, तो आप लोग घबराना मत, परेशान मत होना। तो यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई। और आगे हमारी बहन तंजीला है, मैं चाहूंगा कि वो इस आयत को आगे पढ़ेंगी, 22 आयत को 20 तक हम पढ़ेंगे, फिर नए अहदनामा की तरफ चलेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में मरकूम है, और काहिन भी जो खुदावन के नजदीक आया करते अपने तईन पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावन उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावन से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। आमीन। आमीन। उन्हें क्या करो? पाक रखो। खुदावंद ने क्या कहा है? हद बंदी रख करके पाक करो, हद बंदी रखकर अपने आप को पाक करो। और कायन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने तेन पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको तकीदन कहा है कि पहाड़ के चगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावन ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। पर काहिन और बहन जी, काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो के वो उन पर टूट पड़े। चुनांचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको ये बातें बताई। देखिए कि मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर खुदावंद हमें कितना ही खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं, और इस पर हमें गौर करने की जरूरत है कि जब देखिए कि खुदावंद ने मूसा को बुलाया पहाड़ पर के आजा, तो तब लोग कहाँ पर खड़े थे? नीचे खड़े थे। आइए इसी के साथ हम मुकद्दस मत्ती की अंजील को देखेंगे, उसका 19 बाब देखेंगे और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे। 21 बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती की अंजील जल्दी जल्दी निकालिए। 12 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है। बहन जी खड़े होकर इस आयत को पढ़िए। मत्ती 21 बाब और उसकी 12 आयत। और यसू ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। आमीन। यहाँ पर हम देखेंगे खुदा यीशु मसीह ने क्या किया। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 12 आयत में, और यीशु ने खुदावंद की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। क्यों उलट दी? क्यों उलट दी बताइए? क्योंकि वो खुदा के घर में थी। क्योंकि वो खुदा के घर में थी, और खुदावंद को अपने घर की गैरत थी। खुदावंद को अपने घर की भी गैरत आई, और खुदावंद ने उनको क्या किया? उलट दी। आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमारे जो चर्च हैं, हमारे घर में जो अबातें होती हैं, चर्च में लोग नीचे देखिए कि इस तरह की चीजें लोगों ने लगाई होती हैं, तो यहाँ पर देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया? उनको उल्टा दिया था, है उनको उल्टा दिया और उनकी चीजों को तोड़ दिया और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आज जो बात मैं करना चाहता हूं, जो खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है कि हमें अपने खुदा के घर की गैरत होनी चाहिए।
अपने घर को देखना चाहिए। खुदा का जो घर है वो हमारे लिए क्या है? दुआ का घर है। घर है। यहाँ पर हम दुआ के लिए आते हैं और खुदा का पाक रूह वहां पर आता है।